यूथ किसी भी मुल्क का या स्टेट का एक बहुत बड़ा सरमाया होता है, जिसने आने वाले दिनों के अंदर उस मुल्क की बेहतरी और तरक्की और इसके साथ साथ उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करना हो। देखिए, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया के डुअल रोल्स पड़ रहे हैं जो सोसाइटी के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर, कि इसके कुछ बहुत सारे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं हमारी यूथ के ऊपर और नेगेटिव भी हैं। मेरे ख्याल में तो मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बात मीडिया को भी अपनी नज़र में रखनी चाहिए। मीडिया को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मीडिया जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है यूथ पे। आजकल मीडिया बहुत पावरफुल इफेक्ट दे रहा है यूथ को भी और जनरली पीपल को भी। यूथ होती है जो साइन ऑफ चेंज होता है। लेकिन जो यूथ है आजकल, इसको क्योंकि वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से कि उसमें राइट और रॉन्ग की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो गई है। अगर सोशल पैटर्न की बात करें तो बहुत दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है। नेगेटिव यूँ है कि अब हम मोबाइल्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से सोशल गैदरिंग्स कम हो गई हैं। और फिर पॉजिटिव इफेक्ट ये भी है कि इसका कि जिस तरह अब्रॉड है या फिर बाहर दूसरी सिटीज़ में है तो इंटरेक्शन उससे हमारा इजी हो गया कि मोबाइल के सेस से या इंटरनेट के सेस से कहीं पे भी किसी टाइम पे भी आपने बात करनी हो तो आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से कर सकते हो। किसी भी सोसाइटी को डेवलप करने में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो यूथ का होता है। पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ी स्लॉट है वो यूथ ही की है। मीडिया के बहुत ज़्यादा असरात आजकल नौजवानों पे देखने में आ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि फ़ैशन जो है आजकल की फ़िल्मों में भी दिखाया जाता है। नित नए जो नवेले फ़ैशन दिखाए जा रहे हैं टीवियों पे, उनको नौजवान अपनाना चाहते हैं। तो हमारे फैशन में जैसे कि पहले फैशन को इतना कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल जो मीडिया वो इतना पावरफुल प्ले कर रहा है रोल के पीपल के लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ रही हैं। जैसे कि ड्रेसिंग में आप ब्रांड्स वगैरह को देखने आजकल स्टूडेंट्स या यूथ बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गए या फैशन या बहुत उनका ब्रॉड माइंडेड हो गई है वो, और यही समझते हैं कि जो कुछ भी मीडिया दिखा रही है वो सब सही है। एक स्टूडेंट वगैरह, एक यूथ में भी कोई अगर एक जियो पे या कोई भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे एक हेडलाइन देखता है तो उस पर डेफिनेटली उसका डायरेक्टली एक असरात मुरतब होते हैं। मीडिया ना सिर्फ इंसान की ज़हनी तश्कील करता है बल्कि उसके जो इंसान का तमाम रद्द अमल है वो किसी न किसी तरह से मीडिया से इफ़ेक्ट हो रहा है। तक यूथ में एग्रेशन बढ़ने का मसला है, ये इसमें भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरह के इमेजेस मीडिया के अंदर और स्पेशली मूवीज़ और जो प्लेस डिलीवर हो रहे हैं मीडिया के थ्रू, उनके अंदर वायलेंस की एक पर्टिकुलर शेप दिखाई जा रही है। फिर उस वायलेंस के इम्पैक्ट्स को कभी भी मीडिया ने पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की कि ये वायलेंस तो दिखाया जा रहा है, लेकिन उस वायलेंस के नतीजे जो असरात पड़ रहे हैं, यूथ किस तरीके से उन जब वायलेंस को देखती है और फिर उसको कहीं ना कहीं जाके कॉपी करती है, तो उसके नतीजे में जो डिज़ास्टर आता है सोसाइटी के ऊपर या जो इफेक्ट सोसाइटी में पड़ रहा है, इसको मीडिया ने कभी भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जाके कवर करने की कोशिश नहीं की। मीडिया इसको मिटिगेट कर सकता है, इसको अच्छी डायरेक्शन दे सकता है, वो यूथ को बता सकता है कि ज़िंदगी की वैल्यूज़ क्या हैं, मुल्क के इंटरेस्ट में क्या चीज़ जा सकती है, मुल्क के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मीडिया एक सोच डेवलप कर सकता है जिसमें कोई भी नौजवान अपनी ज़ात से हट के भी सोचे। मैं ये समझता हूँ कि अगर मीडिया इस इम्पैक्ट को, कि वायलेंस ठीक है वो दिखाते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके व्यूअर्स के ऊपर, अगर उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं कैप्चर करके किसी न किसी शेप में मीडिया के अंदर लाया जाए, तो फिर उससे शायद जो ऑडियंस है और स्पेशली जो हमारी यूथ है उसको समझने में आसानी हो जाएगी।